तुलसी जी की कहानी। कार्तिक कई महीने में सब औरतें मंदिर में तुलसी माता का पूजन करने जाती थी। कच्चे दूध से माई को सींचती, पूजा करती, सब वापस आ जाती थी। किंतु एक बुढ़िया माई जाती थी। वो तुलसा जी से रोज कहती, प्रार्थना करती, तुलसी माता तुम सत की दाता हो, मैं तुम्हारा बिड़ला सींचती हूँ, पूजा करती हूँ, तुम ही मुझे पार लगाना। तुलसी माता तुम मुझे खाने को लडुआ देना, पीताम्बर की साड़ी देना, मीठा मीठा भोजन देना, बैकुंठ का वास देना, मुझे फटाफट की चाल देना और चटपट ही मुझे मौत देना, चंदन का काठ देना, ढोल बजारे से मेरी आरती उठे वैसा साज देना और मुझे राज देना और मुझे दाल चावल 56 भोग का जीवन देना, एकादशी का दिन देना और मुझे मेरे सैया का राज देना और कृष्ण का कांधा देना। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने पड़ गई, सूख गई। भगवान कृष्ण जी ने पूछा कि आपके पास तो इतनी औरतें आती हैं, आपकी सेवा करती है, आपको जिमाती है, फिर भी आप इतनी दुबली कैसे हो गई? तुलसी माता कहने लगी, एक बुढ़िया आती है, वो मुझे रोज़ इतनी बात कहकर जाती है और मैं तो सब कुछ दे दूंगी, पर आपका कंधा वो मरेगी तब मैं कैसे दूंगी? भगवान बोले कि तुम बुढ़िया माई को कह देना कि वो मरेगी तो मैं अपने आप ही उसे कंधा दे आऊँगा। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लग गए, पर वो इतनी भारी हो गई कि उसे कोई उठा ही नहीं सका। सब कोई कहने लगी, पाप की गठरी है, झूठी माला फेरती थी, ये पाप ही पाप की है, इसीलिए इतनी भारी हो गई। भगवान बुढ़े का ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ यहाँ क्यों हो रही है? सब लोग बोले, यहाँ एक बुढ़िया माई है थी जो मर गई, वो पापनी थी, पाप करती थी, उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है जिससे वह किसी से उठ ही नहीं रही। तब भगवान ने कहा कि मैं उसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मैं कह दूँगा तो वह उठ जाएगी। सब लोग बोले कि तुम भी अपनी मन की निकाल लो, हम लोगों ने तो चेष्टा करके देख ली। भगवान उस मृत बुढ़िया के पास जाकर उसके कान में कहे, बुढ़िया माई तू बिड़ला तुलसी जी का सींचती थी, तो लो मैं तुम्हें पार लगाता हूँ। तेरा बुढ़िया माई अड़ुआ लो, लड़ुआ लो, पीताम्बर की धोती लो और मीठा मीठा भोजन लो। लो बुढ़िया माई बैकुंठ का वास लो। लो बुढ़िया माई फटाफट की चाल लो। लो बुढ़िया माई चटपट की मौत लो। लो बुढ़िया माई चंदन के काष्ठ में तेरी चिता जले। रे बुढ़िया माई गाजे बाजे से तेरी अर्थी उठे। ले बुढ़िया माई तुम्हारे साईं का ही राज है। लो बुढ़िया माई 56 भोग का भोजन लो। ले बुढ़िया माई बोलकर, ले बुढ़िया माई तुम अपने कृष्ण का कांधा लो। इतना सुनते ही बुढ़िया माई फूल सी हल्की हो गई। भगवान कांधे पे ले लिया और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माई, आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की करवाई, वैसी आप सबकी कराइएगा, हम सबकी कराइएगा। हे बुढ़िया माई, जो आपकी पूजा करे, जो आपकी अर्चना करे, जो आपकी सेवा करे, आप उसे मुक्ति दिलाइएगा, उसे सदा सुहागन रखिएगा। जो जो आपने बुढ़िया को दिया वो सब दीजिएगा। हे तुलसा माई, आप कृष्ण का कांधा भी हमें दिलवाइएगा, आपसे यही प्रार्थना है। ऐसा सब लोग कहने लग गई और जय जयकार होने लग गई। कार्तिक के महीने में यह कहानी सुनने से बहुत ही फल मिलता है और तुलसा महारानी की कृपा बरसती है।